उत्तराखंड के धराली में जो कुछ हुआ है उसे देखकर हर किसी का हृदय पसीज उठा। वहां पर ऑपरेशन जिंदगी अब भी जारी है। उत्तराखंड के धराली गांव में जो आपदाई थी, वहां फंसे लोगों को निकालने का पहला फेज का काम लगभग पूरा हो चुका है। बचाव दल ने 650 और लोगों को सुरक्षित निकाला है। अभी करीब 300 लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन की टीमें राहत बचाव के काम में लगातार लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो कर रहे हैं। उत्तरकाशी में वो लगातार डटे हुए हैं। धराली, आसपास के इलाके, हर्षिल, उत्तरकाशी, यहाँ के बीच की जो सड़कें हैं ये टूट चुकी है, संपर्क टूट चुका है। इससे बचाव कार्य में परेशानी हो रही है, जाहिर सी बात है। हालांकि मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बहाल होने से बचाव काम में तेजी आई है। उम्मीद ये है कि और तेजी इसमें आएगी और जल्द से जल्द जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित बचाया जा सकेगा। लेकिन हर्षिल में अब एक अस्थायी झील बन जाने से संकट और गहरा गया है। तारीख 5 अगस्त 2025, वक्त दोपहर करीब 1:45 बजे। जगह है धराली, उत्तरकाशी। हम लोग यहीं पे खड़े थे। हमारे सामने ठीक मुखबा से जब सीटियां बजने लगी, उस दौरान हमको जब मुखबा से सीटी बजती है तो हमें पता चल जाता है कि कुछ न कुछ बाढ़ का अंदेशा है। हमने भी जब ऊपर देखा तो कम से कम 100 से 150 फीट का गुब्बार इतना ऊपर हमारी ओर आ रहा था। चंद एक सेकंड में जब हमने सीटियां बजाई, लोग भागने लगे तो वो गुब्बार इतनी तेजी से मार्केट के अंदर फैला कि कई हजार किलोमीटर की रफ्तार से था वो, और उसने सेकंड भी नहीं लगाया किसी को बचने का। हमारे सारे बगीचे, रिजॉर्ट, हमारे जितनी संपत्ति थी सारी तहस नहस हो गई। हमारे बहुत सारे लोग हमारे दब गए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में जो प्रलयकारी विनाश का मंजर नजर आया वो बरसों तक ताजा रहेगा। 39 सेकंड में एक ऐसी बाढ़ आई जो कई घर परिवारों को खत्म कर आगे बढ़ती चली। फिर धराली में पसरी एक अशांत करने वाली शांति, एक मौन जो रह रह के चीख रहा है। उत्तरकाशी आपदा ने कई लोगों को कभी न भूलने वाले जख्म दिए। खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए तेज रफ्तार पानी और मलबे ने ऐसा सैलाब लाया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। तिनकों की तरह मकान उखड़ते बहते नजर आए, जिन्हें बनाने में लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी। अब इन लोगों के सामने बड़ा संकट आ गया है। हादसे के बाद धराली में करीब 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है, जिसे हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ के अलावा एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी समेत कई डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहे हैं। सीएम पुष्कर धामी खुद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मोर्चा संभाले हुए हैं। भवन, होटल, होम स्टे, मकान जो भी थे सब जो है इस प्रलय में बिल्कुल समाप्त हो गए। लोग परेशान हैं। उन्होंने अपने किसी परिजनों को खोया है। अपने सारा जो यहाँ सेब के बगीचे थे वो भी पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन हम उनको सबको भरोसा दिलाते हैं। मैं आया हूँ आज उनको भरोसा दिलाने के लिए कि जल्दी ही हम सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर व्यवस्थित करेंगे। धराली में आए कुदरती त्रासदी को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं हो सकी। लिहाजा हैवी मशीनें रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच पा रही। हेलीकॉप्टर के जरिए ही फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों को अपनों को खोने का डर बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग गायब है। मैंने हमारे पापा नीचे आए थे, ससुर जी, उनका भी पता नहीं चल रहा है। घर में दुकान के अंदर ही था तो एकदम से ऊपर प्रेशर आया, सीधे कुछ पता नहीं चल पाया, सब कुछ मौका ही नहीं मिल पाया।
तो उसके ऊपर फंसे रहे सर। ये चोट कैसे लगी आपको? सर फिर वो केबल से लग गए सर, केबल टूट गया ऊपर से, उससे ये लग गया। और 11 आदमी थे उस समय मौजूद जब ये आपदा आई। अच्छा। 11 के 11 आदमी का कोई पता नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हम प्रशासन से यही अनुरोध कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास किया जाए। एक तरफ लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में बीच बीच में बिगड़ता मौसम भी रोड़ा बन रहा है। बावजूद इसके धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मगर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, उन लोगों की उम्मीद जरूर धुंधली पड़ती जा रही है जिन लोगों ने हादसे में अपनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो धराली में जो आपदा आई है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहाड़ से आए सैलाब में पूरा का पूरा गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। अभी भी इस मलबे के नीचे कई लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। हादसे वाली जगह है, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। धराली से अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो डराने वाली हैं और इसीलिए हम आपको अब एक कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर नहीं बल्कि एक ड्रोन इमेज है, सैटेलाइट इमेज है। हादसे के पहले धराली कैसा था और धराली तो शायद हादसे के बाद कुछ बचा ही नहीं है। वहां पर वो गांव था, कुछ घर थे, आशियाने थे, स्कूल था, अस्पताल था, लेकिन बादल फटा, बाढ़ आई और फिर देखिए भागीरथी नदी का जलस्तर कैसा हुआ। और जहां पर पहले धराली गांव था वहां पर अब यूं कहें कि गाद है, मलबा है और मलबे में दबे कुछ लोग हैं जिनकी तलाश अब भी की जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं, एक हादसे के पहले, दूसरे हादसे के बाद। ये तस्वीर राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो ने तबाही के पहले और बाद की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें, HD तस्वीरें जारी की हैं और आपदा का इससे आकलन किया है, जो राहत और बचाव के काम में बेहद मददगार भी साबित हो रही है। पहली तस्वीर में साफ दिख रहा है कि किस तरह से खीरगंगा नदी एक संकरे रूप से धराली के किनारे से होते हुए आगे भागीरथी नदी में जाकर मिल जाती है। दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हादसे की ठीक बाद की है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पहाड़ों के ऊपर से आया गाद धराली गांव को पूरी तरह से अपनी जद में ले चुका है। पहाड़ से नदी के साथ इतना मलबा आया कि वो धराली गांव के आगे बह रही भागीरथी नदी तक पहुंच चुका है। आपको ये भी बता दें कि धराली में हुए भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बाद हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। मलबे के नीचे लोगों के दबे होने की खबर है। राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये कितना मुश्किल होगा ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इन लोगों की सही तलाश हो पा रही है, क्योंकि जितना मलबा धराली गांव में दबा है उससे शायद इस रेस्क्यू में और वक्त लगे, ये कहना गलत नहीं होगा।